आप सभी को। ये मैंने रीजनिंग की क्लास चालू करी है। इसमें हम रीजनिंग में वर्णमाला पढ़ेंगे और ये वर्णमाला हमें सब जगह ही काम आती है, जैसे डिकोडिंग हुआ या मिसिंग नंबर हुआ या फिर मिसिंग प्लेस वाला हुआ, उसमें हमें काम आएगा। और इनके प्लेस नंबर याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ और सी का 3 हुआ, डी का 4 हुआ। जैसे एक्स का 24 हुआ, वाई का 25 हुआ, जेड का 26 हुआ। ऐसे ये हमको याद करना है। और जैसे मैंने नीचे बना रखा है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 है और वाई का 25 है। ये इस मिला के ये इजोकी हो जाता है, इजोकी, ई जेड जे ओ टी वाई, ये इजोकी हो जाता है। जैसे 5, 10, 15 ऐसा है। याद करने में आसान होगा, याद करने में यह आसान होगा। जैसे आपने दाया बाया देखा होगा, ये दाया बाया इसमें जैसे बाएं को हम लेफ्ट बोलते हैं और दाया को हम राइट बोलते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। और जैसे अल्फ़ाबेट को बाएं से अपन जैसे लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखते हैं। और कभी एग्जामिनर हमसे राइट में पूछ लेता है, उल्टे का विपरीत क्रम में भी पूछ लेता है। और या फिर आगे बढ़ने वाला में से आगे पूछ लेता है, आगे जैसे एम से आधा हो जाता है तो एम से पूछ लेता है या एन से पूछ लेता है, ऐसा कुछ। और फिर विपरीत क्रम आता है। विपरीत क्रम में फिर विपरीत क्रम जैसे ये एजेड है, एजेड ऐसे मतलब आज हो जाएगा। पी वाई मतलब बाई हो जाएगा। और ये सी एक्स मतलब जेरोक्स हो जाएगा। और ये डी डब्ल्यू मतलब दूध वाला हो जाएगा। ई ई वी इवनिंग हो जाएगा। एफ यू फो हो जाएगा। जी टी ये हो जाएगा, ट्रैंक ट्रक रोड हो जाएगा। और एच एस हाई स्कूल। आर आई ये आप याद कर लीजिएगा। और जे क्यू हो जाएगा। और ये पी के मूवी हो जाएगा। और फिर एल ओ लव हो जाएगा। और एम एन से मन हो जाएगा। ये विपरीत क्रम है। और अल्फ़ाबेट में जैसे 26 नंबर होते हैं तो कभी वो हमको इसमें 27 से माइनस करना पड़ेगा इसमें। जैसे कभी पूछ लेगा कि किसवा अंक पूछ ले, किसवा स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो हमें 27 में से फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन सा अक्षर आ रहा है, तो उस पे जगह पे फिर सी आएगा ऐसा। और और आपने फिर नया पढ़ा होगा एक अर्धांश। अर्धांश में फिर ए से आगे मतलब आगे अल्फ़ाबेट्स पूछ के हैं, ए से एम का और फिर एन से जेड का। ये भी सीधे भी हो सकते हैं या फिर विपरीत क्रम में भी हो सकते हैं, विपरीत क्रम में भी हो सकते हैं। जैसे कभी एन से पूछ ले या एम से पूछ ले, सब विपरीत क्रम पूछ सकता है। और फिर तक आपको समझ आए क्या होगा। और फिर अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाद से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से सक्रिय है। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा, इसको हम सोल्व करते हैं।
जैसा अल्फ़ाबेट में यहाँ पे बाय से पूछा है, कम एल एल में से फिर हम एल बराबर एल वन को यहाँ पर आपको फिर 17 बराबर आया। ये हमारे यहाँ पर हमारा यहाँ पे क्यू आ रहा है, इसका आंसर क्यू हो जाएगा। और फिर अगला नेक्स्ट के सवाल देखते हैं। हाँ, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में फिर पूछा है अगला क्वेश्चन में कि गाय और से कौन 14 नंबर का पूछा है, तो हम इसको भी सोल्व करके देखेंगे। ये वर्णमाला आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि याद करोगी जब भी आप कर सकते हो, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम 14 नंबर, अभी 2 नंबर का कर रहे हैं, तो इसमें 14 नंबर का पूछा है, तो हम सोल्व करते हैं। मैं आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि गाय पूछा हुआ, गाय का मतलब होता है राइट साइड, इसलिए आर मतलब राइट साइड हो जाएगा। ये इसमें ऊपर 14 नंबर का पूछा हुआ है, कोई 14 नंबर के प्लेस वैल्यू क्या आती है, तो हमको पहले दाएं तरफ से लिखने को पहले आएगा इसमें जेड वाई एक्स आएगा, ऐसे करके करके 14 नंबर तक हमको जाना है। फोर्टी नंबर पे हमारी वैल्यू क्या आ सकती है, आप जरा क्वेश्चन का आंसर लीजिए। यहाँ थोड़ी स्पेस थोड़ी कम है, तो यहाँ पे लिखते हैं जेड वाई एक्स एक्स डब्ल्यू वी यू एस यू टी एस, और फिर आ रहा है यहाँ पे आर फिर क्यू पी पी आ रहा है, और फिर आ रहा है अपना ओ एन एम एम। तो यहाँ पर हमारा फोर्टीन वैल्यू होगी एम, तो यहाँ पर एम हो।
एम होगा। और फिर इसी तरह से जैसे ये हुआ है, अब अगले आपको देखना पड़ेगा। इसमें फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है कि गाय और से अक्षर अक्षर कौन सा है, तो ये अपन का वो करना पड़ेगा। गाय और से वापस पूछा है इसने, तो यहाँ वापस से फिर अपन को लिखना पड़ेगी। आज इसको ऐसे विपरीत क्रम से भी लिख सकते हैं, जैसे अपन ने विपरीत क्रम में अखरा अखरा पे है, जैसे अपन बाई तरफ से पढ़ेंगे तो अखरा पे आता है आर, और आर का अपोजिट देखेंगे तो इसमें होता है फिर आई, तो ये हमारा आंसर इसका आई होगा, आई इसका। और फिर अगला नेक्स्ट सवाल है, इसमें वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं ओर से पंद्रहवें के पाया। ये थोड़ा क्वेश्चन है करने लायक, क्योंकि इसी क्वेश्चन अब आते हैं तो इसमें हम देखते हैं। तो इसमें बाएं मतलब इसमें पूछा है लेफ्ट साइड से, जैसे अपन लिखते हैं वैसे ही पूछा है, तो अपन देखते हैं। तो एल पे अपना एल बराबर 15, और 15 पे हमारा आता है ओ ओ ओ से फिर बाय पूछा है, ओ तो हमको देखना पड़ेगा कि किसमें पूछा है ओ से, तो ओ एम एम एन एल फिर के ये हमारा इसका आंसर होगा जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा, इसमें पूछा है बाई से अक्षर से गाया कौन सा होगा छक्का, तो इसलिए देखते हैं हम। इसमें हम जैसे तो बाई ओर से पूछा है, कि बाई ओर से भी हमारा अक्षर उसमें हो जाएगा एल बराबर 5, तो 5वें पे हमारा अक्षर कौन सा आ रहा है, यहाँ पर देखना पड़ेगा ई ई ई आ रहा है। तो ई के फिर और आर बराबर 6, तो यहाँ पर आ रहा है
ये हो जाएगा हमारा 1 और 1 11। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा के के इसी तरह से हमारा एक हो जाएगा इसका आंसर। अगला नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है बाएं गाय तरफ से 15वें के गाय पूछा है। तो इसको भी सोल्व करके हम को इसमें हम बनाएंगे जैसे r बराबर 15 और फिर आई एम सॉरी इसमें वो पीछे से पूछा है। तो इसमें फिर 15 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखेंगे हम इधर पीछे से लिखेंगे। तो ये जेड वाई एक्स ऐसा करके करके हम 15 नंबर पे जाएंगे। तो 15 नंबर पर हमारा हो जाएगा ये 15 नंबर पर हमारा हो जाएगा ओ ओ ओ से फिर वापस राइट साइड पूछा है। ओ से फिर राइट साइड पूछा है। को पी और ये नहीं पी नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर होगा एम 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 फिर एन ओ पी फिर क्यू। इसी तरह से इसका आंसर क्यू होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में डायरेक्ट से 10वें के वायु विश्व कौन सा होगा। ये थोड़ा करने लायक क्वेश्चन है। ये थोड़ा समय आपको भी देता हूँ करने के लिए, थोड़ा करके देखिए आप। 1 मिनट का समय देता हूँ। तो राइट हैंड हम साइड से देख के चलो मैं कर सकता हूँ। तो इसमें राइट हैंड साइड से देखेंगे 10वां। तो राइट इसको वापस से हमको लिखनी पड़ेगी उल्टे पीछे की, वाई जेड और एक्स। ऐसे करके करके हमको 10वें नंबर पे जाना है। तो 10वें नंबर पे हमारा हो जाएगा हमारे यहाँ पे 10वें नंबर पे हो जाएगा फिर पी
पी, पी के फिर पूछा है बाएँ, तो बाएँ हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे बाएँ हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे W आ रहा है, W इसका फिर आंसर होगा। और फिर अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में कहते हैं बाएँ दाएँ से चौक है, वो बाएँ से 7वें नंबर का कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करके हम तो इधर से फिर हमारा नंबर होगा राइट हैंड साइड से, और इधर से भी हम देखेंगे राइट हैंड साइड से पूछा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें फिर के पे अपना 11 नंबर पे है, तो के आना चाहिए था, पर इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। इसको अभी देखते हैं इसका क्योंकि आंसर अभी क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में फिर दाएं से 5वें के दाया 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करके हम तो इसमें हमारा हो जाएगा फिर यहाँ से राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से 5वां और फिर तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 10 आएगा। तो ये 10 आएगा यहाँ पे। और 10 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षरों का है। यहाँ पर जे होगा हमारा। इसका आंसर जे होगा ये और अब नेक्स्ट देखते हो। आज का हमारी क्लास का ये आखिरी सवाल होगा। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए आपको भी देता हूँ, ये करके देखिए। थोड़ा 30 सेकंड देता हूँ आपको करने के लिए। चलो मैं करके देखता हूँ ये क्वेश्चन। अब तो इसमें बाया पूछा है। बाया मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड से हम देखते हैं तो या L बराबर 15 और फिर बाया का मतलब ये राइट एंगल साइड हो जाएगा।
राइट हैंड के साइड से आगे पीछा है। एक मिनट, आखो तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 23। और 23 नंबर पे हमको देखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट्स कौन सा आ रहा है। 23 नंबर पर हमारा अल्फ़ाबेट्स आ रहा है यहाँ पर W, तो W को देखना पड़ेगा। ये हम इस तरह से हमारा W आंसर होगा। आपको भी अल्फ़ाबेट से याद करना पड़ेंगे उनके नंबर्स और प्लेस वैल्यू के साथ, जब भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।